हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे क्लाउड अकाउंटिंग 1। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा, जहां पर हम 50 मार्क के अकॉर्डिंग जो उसकी पेपर रहेगी उसको लेकर हम बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कहाँ पर कितने मार्क का टॉपिक पूछा जाएगा, इस बार क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा, और हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो कौन सी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए, जिससे एक दिन के अंदर भी इस सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन हो पाए। और इस बार की एग्ज़ाम के लिए हर एक यूनिट के लिए कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चन रहेंगे जो सबसे पहले हमको रीड करने चाहिए, इन सब को लेकर हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। इसलिए आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। हमारी एग्जाम अगेन सेकेंड टाइम 50 मार्क एंड 2 आवर टाइमिंग के साथ एनईपी के अकॉर्डिंग होने जा रही है, जहां पर पेपर में हमें टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन रहेंगे वो एक एक यूनिट में से पूछा जाएगा, और जो क्वेश्चन 5 रहेगा वो 1 से लेकर 4 का मिक्सअप रहेगा, जिसमें क्या होगा वो हम डिस्कशन करेंगे। टोटल मार्क जो रखेंगे वो इक्वल रखेगा, आप लोग को पता है। हर एक क्वेश्चन जो रहेगा 10-10 मार्क का रहेगा, तो जिसके थ्रू हमारे एग्जाम के 50 मार्क हो जाएंगे कवर। अभी जो 10 मार्क है वो भी किस तरह से पूछे जाएंगे उसके लिए भी इंस्टीट्यूट ने 4 ऑप्शन बताया, जो हम डिस्कशन करेंगे जब ऊपर के चारों क्वेश्चन को हम समझेंगे। तो ऊपर के 4 क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन 5 का हम डिस्कशन कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, उसकी तैयारी हमें कैसे करनी है और 10 आउट ऑफ 10 कैसे लाना है। तो यहाँ पर क्लाउड अकाउंटिंग के अंदर हमारे बुक में जो कंटेंट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर जो पेपर में पूछा गया उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 99% या 100% बोला जा सके यहाँ पे आपको एमसीक्यू ही देखने को मिलेगा। एमसीक्यू की मार्किंग की बात करें तो आप लोग को पता रहेगा, एक जो एमसीक्यू रहेगा वो हमारा 1 मार्क का रहने वाला है। जब 1 मार्क का रहेगा तो 10 मार्क के लिए आपको 10 एमसीक्यू अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। दिए गए होंगे एक्स्ट्रा, हर एक में से 3-3 होंगे, टोटल 12 जितने एमसीक्यू दिए होंगे, बट आपको 10 जितने हैं अटेम्प्ट करने हैं। वैसे स्टार्टिंग के 10 वो लिख सकते हो, नंबर आगे पीछे चल सकते हैं जो आपको परफेक्ट आते हैं। बाकी 12 ही है तो 10 कंटिन्यू भी आप लिख सकते हो। ये 10 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट दिन वालों को पास होने के लिए और रेगुलर वालों को हाईएस्ट मार्क लाने, क्योंकि आपको पता है 50 में से जो पासिंग मार्क है वो ओनली 18 मार्क है। अब यहाँ पर आप 10 मार्क ले आते हो तो पूरे देखिए आप पासिंग के बहुत करीब पहुँच जाते हो। फिर आप ऊपर के क्वेश्चन अटेम्प्ट तो करते ही हो तो पास भी हो जाते हो और अच्छे मार्क भी आ जाते हैं एक दिन की तैयारी। अब इसकी तैयारी कैसे करें, जैसे मैंने कहा एमसीक्यू प्रीवियस ईयर के पेपर कर सकते हैं, लेकिन ओनली 1 ही पेपर हुआ है और वो पूरे के पूरे जो एमसीक्यू हमारे बुक में से ही। यहाँ पर मैं इंग्लिश मीडियम की बुक यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन गुजराती वाले टोटल ही समझ पाएंगे। मैं आईएमपी इंग्लिश जैसे दोनों में समझाऊंगा। तो हमारे हर एक यूनिट के बाद आप देखिएगा हमको एमसीक्यू दिए गए, 10 एमसीक्यू दिए गए। मैंने चेकआउट किए टोटल 4 यूनिट में 10, मतलब टोटल 40 जितने ही एमसीक्यू है, जो 1 आवर का भी काम नहीं है परफेक्ट याद करने के लिए, हाफ आवर में भी हो जाएगा। और इसी में से 3-3 एमसीक्यू पूछे गए हैं। मतलब इन शॉर्ट में देखा जाए तो ये 10-10 एमसीक्यू करने में टाइम लगेगा नहीं, तो इस बुक से ही आपको एमसीक्यू की तैयारी कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो आपके 10 आउट ऑफ 10 कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी मैं बोलना चाहूँगा आप वीजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा, जहाँ से आपके सेमेस्टर का कोर्स अवेलेबल होगा। उसमें 1 मंथ के कोर्स में भी आप अगर ज्वाइन होंगे तो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाने वाली है। आई होप एमसीक्यू की तैयारी आपको पता चली होगी। अब बात करते हैं हम ऊपर के चारों क्वेश्चन के लिए। पहले मार्किंग समझ लेते हैं कितने मार्क में किस टाइप से पूछा जा सकता है। तो ये हमारा कंप्लीट थियरिकल पोर्शन है, चारों 4 यूनिट जो रहेगा हमारा थियरिकल रहने वाला है। तो कम टाइमिंग को देखते हुए एक तो 10 मार्क का आपको क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, हर एक के अंदर 99% संभावना है कि एक आपको ऊपर 10 मार्क का क्वेश्चन देखने को तो मिलेगा, जैसे प्रीवियस मैंने कहा था। ऑप्शन में देखिए चेंजेस करना है तो कर सकता है, क्योंकि ऑप्शन में उसके पास वैरायटी होती है, वो चेंजेस इनमें से कोई भी कर सकता है। पर मोस्ट ऑफ हर एक के अंदर हमारे पास क्या है, 8 से 10 टॉपिक है। तो अगर वो चाहता है कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा वैरायटी दी जाए और वो चूज़ कर पाए कि ऊपर वो 1 लिखे या नीचे 1 या 2 भी दे सकता है, तो मोस्ट ऑफ 5-5 मार्क के 2 होने के चांसेस है, 5-5 मार्क के, बट बाय चांस 10 मार्क का 1 कर सकता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ तो ऑप्शन के अंदर 5-5 मार्क के 2 हो सकता है, जिससे क्या रहेगा उस यूनिट के अंदर जो अलग अलग 3-4 टॉपिक है वो 3 क्वेश्चन में वो कवर कर सके। तो मोस्ट ऑफ इस तरह से होने के चांसेस है। ठीक है, तो आप तैयारी इस तरह से करेंगे और मैं आईएमपी भी आपको इस तरह से बताऊंगा कि इन 3 में से कोई ना कोई वो 2 आपको मिल ही जाए एक दिन की तैयारी के अकॉर्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं जो आपको आईएमपी दे रहा हूँ वो ध्यान रखिए एक दिन की तैयारी के लिए इनफ है।
आपको जो भी क्वेश्चन पूछा है उसमें से 100% 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर भी मैंने IMP दी थी और आप देखोगे तो इस वाइज ही पूछा गया था, तो टोटल 12 में से 10 क्वेश्चन उसी में से पूछे गए थे। तो इस बार भी मोस्ट ऑफ वैसी संभावना होने के चांसेस है, और जो पिछले ईयर IMP दिए थे वो तो रिपीट होंगे, बाई चांस 1-2 मैं एक्स्ट्रा दे सकता हूँ, ठीक है। इंडेक्स से ही मैं समझा देता हूँ, जैसे हमारा टाइम से होगा और ये एग्जाम के दिन वीडियो आ रहा है इसके लिए। तो फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं, गुजराती वाले अपने पर रख सकते हैं बुक, बाकी मैं गुजराती में आपको क्वेश्चन बोल दूंगा। तो सबसे पहले वही इंपॉर्टेंट 4 टॉपिक आपको पढ़ने, पहले 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जो यूनिट का कोर और बेसिक होता है, जो पूछना ही चाहिए। जैसे कि पहला हमारा फीचर और बेनिफिट, ठीक है, जिसे हम लाभ बोलते हैं, ये आप जरूर पढ़िएगा। फिर हमारा पॉइंट नंबर 6 है जो सॉफ्टवेयर अलग अलग जो हमारे इंडिया में है वो वाला टॉपिक। फिर हमारा पॉइंट नंबर 7 प्रैक्टिकल जो इशू आते हैं अडोप्शन क्लाउड अकाउंटिंग को अडोप्ट करने में जो प्रैक्टिकल इशू आते हैं, इसके थ्रू जो हम हिसाब लिखते हैं उसके अंदर व्यवहारिक प्रश्नों, जिसको हम लिमिटेशन भी बोला जा सकता है। पॉइंट नंबर 8 जो इसकी लीगल फ्रेमवर्क होती है, वो खास करके 2 है लेकिन इंडिया वाला पढ़ लीजिए। ये 4 जो पिछले ईयर भी दिया था, इस साल भी 4 पढ़ना है, इसमें से एक ना एक तो आएगा। और एक्स्ट्रा 1-2 बोल देता हूँ एक्स्ट्रा, आप इसका पॉइंट नंबर 10 जो इसका फ्यूचर है, भविष्य है, वो आप पढ़ सकते हो। और एक्स्ट्रा पढ़ना है तो पॉइंट नंबर 2 पढ़ सकते हो, ऑटोमेशन, ठीक है। तो इसके थ्रू ये टोटली आपका कवर हो जाएगा। बट पहले ये जो 4 और ये जो मैंने पॉइंट नंबर 10 इस बार नया इंक्लूड किया है, 10वां नंबर का पॉइंट और पॉइंट नंबर 2 आप पढ़ सकते हो। तो इससे ये ओवरऑल आपका कंप्लीट हो जाएगा। आई होप भी आपको क्लियर हुआ होगा। यूनिट नंबर 1 थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँगा मैं। उसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर 2 के अंदर। यहाँ पर देखिएगा जो पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जो पिछले साल भी दिए थे और उसी में से पूरा कंप्लीट पूछा गया था। तो पॉइंट नंबर 2 पहले आपको पढ़ना है, जो इसका स्ट्रक्चर है, ERP का जो स्ट्रक्चर मार्कू है वो आपको पढ़ना है। फिर दूसरा उसका मॉड्यूल, ERP का जो मॉड्यूल है वो पढ़ना है। 2 टॉपिक हुए। फिर पॉइंट नंबर 7 जो चैलेंजेस और जो रिस्क इसके साथ जुड़े हुए हैं वो वाला पड़कारों, और फिर इसका फ्यूचर, भविष्य। देखिए 4 कॉमन टॉपिक दिए, ठीक है। ये 4 टॉपिक के बाद भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ना, क्योंकि ये कम से कम टॉपिक है। देखिए टोटल 9 क्वेश्चन में से 4 दिए। पॉइंट नंबर जो 4 है, इसमें से भी कोई ना कोई एक टॉपिक पूछा था जो पिछले साल भी पूछा गया था, वही मैं आपको दे रहा हूँ। या पॉइंट नंबर C वाला जो सिक्योरिटी लिखा गया है वो वाला पढ़ लीजिएगा। शायद वो गुजराती में लिखा गया सुरक्षित, ऐसा कुछ लिखा होगा, आप देखिएगा। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन से ये आपका यूनिट तैयार हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा, दिख रहा होगा और आप लोग टिक कर रहे होंगे। बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 8 क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा नहीं दे रहा, जो पिछले साल दिए थे वही इनफ है। पॉइंट नंबर 2 ऑब्जेक्टिव, आपको उपदेश पढ़ लेना है। पॉइंट नंबर 4 जो इंपॉर्टेंस है, जो रोल इंपॉर्टेंस बोल सकते हैं, महत्व, वो पढ़ना है। पॉइंट नंबर 5 जो उसके की फीचर होते हैं या फंक्शनैलिटी होती है, ठीक है, लक्षण या मुख्य लक्षण लिखा हो सकता है गुजराती में, ये पढ़ना है। फिर इसके चैलेंजेस जो पढ़ करो, ये 4 टॉपिक पहले आपको पढ़ना है। फिर रेगुलर को लगता है कि एक आध क्वेश्चन मेरे को एक्स्ट्रा पढ़ना है, ये मोस्ट लास्ट दिन वालों के लिए कि जिसने अभी चौपड़ी खोली है और अभी वो क्वेश्चन पढ़ना चाहता है, तो ये 4 पढ़ के वो यूनिट को कवर कर सकता है। 3 में से 2 इसमें से उसे मिल जाएंगे। रेगुलर एक्स्ट्रा अपनी मर्जी से एक आध तो पढ़िएगा, और हर एक की मीनिंग तो गारंटी पढ़िएगा। जो ऊपर 10 मार्क का आएगा उसमें मीनिंग के साथ आने वाला है, ठीक है, वो आप समझिएगा जो व्याख्या होती है। यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं, फाइनल। इसके अंदर यहाँ पर 4 टॉपिक पहले जो मैं बता रहा हूँ वो तो आपको पढ़ना है, पर इसमें 1-2 एक्स्ट्रा भी आपको पढ़ना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 जो इसके टूल यूज होते हैं, ठीक है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट के, वो आपको पढ़ने हैं। पॉइंट नंबर 6 जो उसके बेनिफिट होंगे, ठीक है, जो लाभ होते हैं, गुजराती में साधन यहाँ पे बोलते हैं टूल्स को। पॉइंट नंबर 7 जो चैलेंजेस रहेगा जो इसको इम्प्लीमेंट करने का, वो पड़कारो। पॉइंट नंबर 8 जो प्रोसेस होगी फॉर इम्प्लीमेंटिंग ERP, ठीक है, ये वाला टॉपिक। ये टोटल 4 टॉपिक हुए। साथ साथ में इन 3 टॉपिक में से भी एक टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए, वो पॉइंट नंबर 5 है। तो इसके थ्रू ये यूनिट भी आपका कवर हो जाएगा। आई होप मैंने जो IMP दी आपको क्लियर हुआ कि 99% प्रीवियस ईयर के रिपीट तो थे ही, क्योंकि वो IMP है, अगले साल के भी थे, तो इस साल भी वो IMP है और आने वाले ही है। तो इस तरह से आई होप आपको कंप्लीट IMP पता चला होगा। अब ईजी कौन सा ऐसा ना सोचकर एग्जाम के दिन आपको 4 यूनिट एग्जाम में तो लिखने ही है। तो इस तरह से मैं चाहूँगा कि 4 यूनिट जो IMP दिए, कम से कम 4 जो टॉपिक दिए वो आप पढ़ लोगे ना, तो 3 पूछेगा तो 2 उसमें से आपको मिल जाएगा। तो ओवरऑल आपका ये यूनिट हर एक जो है वो कम से कम टाइम में कवर हो जाएगा। आई होप आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर यूट्यूब पर आए कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे आप कमेंट करके भी बता सकते हो। जैसे मैंने कहा, एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड करेंगे, साथ साथ में इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।